आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। आज हम अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान को भगवान मानने वाले भारत की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आज आपको शर्म भी आएगी, आपको हो सकता है गुस्सा भी आएगा और आप खुद से सवाल भी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीयों की कथनी और करनी में अंतर क्यों है भाई। और क्या हम मेहमानों के घर आने पर भी अपनी आपसी लड़ाई झगड़े को कुछ देर के लिए किनारे रखकर उनका सत्कार नहीं कर सकते? मतलब आमतौर पर होता है ना कि जब घर की कोई लड़ाई होती है लेकिन कोई मेहमान घर पर आता है तो उसके सामने हम नहीं लड़ते हैं, उसके सामने हम आपसी विवाद को साइड रख देते हैं। बाहर से आए किसी भी मेहमान के सामने हम आपस में नहीं लड़ते हैं। आप जानते हैं भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और इन 140 करोड़ लोगों के केंद्र में है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारे देश की संसद को। लेकिन आज क्या हुआ, तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज लोकतंत्र के इसी मंदिर में भारत के बाहर से आए मेहमानों के साथ जो भी कुछ हुआ वो आज आपका सिर शर्म से झुका देगा, क्योंकि आज देश के ही कुछ विपक्षी सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अर्थव्यवस्था और गिरते सेंसेक्स के मुद्दे पर बहस की मांग करते हुए संसद नहीं चलने दी। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि आपके और हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं, मैंने आपको बताया, तो उनके आने से पहले परिवार में आपस में कुछ भी विवाद होता है ना, लेकिन जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो सब अपने विवाद भुलाकर मेहमान के आदर सत्कार में हम जुड़ जाते हैं, उसकी आवभगत कराते हैं, उसे अच्छा और आनंदित महसूस कराते हैं। जब वो मेहमान चला जाता है तो आपस में बैठकर हम विवाद को सुलझा लेते हैं। मतलब होता है ना कि भाई मेहमान के सामने, कम से कम उसके सामने हंगामा, शोर शराबा, गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। आज क्या हुआ, 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी पर आसीन हुए और कुर्सी पर बैठते ही उन्हें संसद में मौजूद सभी सदस्यों का परिचय अफ्रीकी देश जाम्बिया से आए कुछ मेहमानों से कराया। बीजेपी के सांसदों ने मेज थपथपाकर इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। इन मेहमानों में जाम्बिया की नेशनल असेंबली यानी कि वहां की संसद की स्पीकर नेली मुत्ती और जाम्बिया के सांसदों का एक शिष्टमंडल आज हमारी संसद में, विदेशी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल हमारी संसद में आया। जाम्बिया की संसद की स्पीकर और अन्य मेहमानों ने हाथ जोड़कर और प्रणाम की मुद्रा बनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिवादन स्वीकार किया। भारत से 6700 किलोमीटर दूर से आए जाम्बिया के सांसद भारत में संसद की कार्रवाई देखने के लिए लोकसभा पहुंचे थे, जहां उन्हें मतलब विदेश दीर्घा में बिठाया गया। ये वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश जाम्बिया से आया इस प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद रही होगी कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि भारत की संसद से कुछ सीख कर जाएंगे। लेकिन सिर्फ 1.25 मिनट में क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। अपनी ओर से और इस सभा में माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली बुट्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जाम्बिया का संसदीय शिष्टमंडल बुधवार 1 फरवरी 2023 को भारत पहुंचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। मैं भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार 4 फरवरी 2023 को वह आगरा का भी भ्रमण करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्टमंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों, वहां की सरकार और मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। चलिए देखिए, अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लोकतंत्र का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विदेशी सांसद आज हमारी संसद में आए भारत की आन बान और शान को देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन सिर्फ 1.25 मिनट में भारत आए इन मेहमानों की आशा निराशा में बदल गई। लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की इजाजत दी, इनको लगा कि ये कुछ सीखेंगे। विदेशी मेहमान आज हमारी संसद में आए थे
वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो हंगामा, शोर शराबा, वही तस्वीरें। विपक्षी सांसद हाल ही में घटी कुछ घटनाओं पर बहस की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए, विदेशी सांसद वहां हैं, पहले आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, फिर सबको अपनी बात कहने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष के सांसदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी सीटों से उठकर हंगामा करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई शुरू होने के 2 से 3 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, करनी पड़ी। और इसी के साथ दूर देश से आए, मतलब 6700 किलोमीटर दूर देश से आए विदेशी सांसदों का सपना टूट गया। तो सीखने आए थे, मतलब जो भारत के लोकतंत्र के मंदिर के दर्शन करने आए थे, विपक्ष के हंगामे की वजह से अक्सर, देखिए हम जानते हैं, अक्सर संसद की कार्रवाई स्थगित होती रहती है। इसमें कोई नई बात है भी नहीं और विपक्ष को संसद में जरूरी मुद्दे उठाने का हक भी है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन विदेशी सांसदों के सामने ये जो तस्वीरें थीं, जो विदेशी आए थे हमारे लोकतंत्र के मंदिर में सीखने के लिए, हम ये सवाल कि क्या कुछ देर के लिए जब तक विदेशी मेहमान संसद पर बैठे थे, कम से कम आपसी टकराव हो, हल्ला हंगामा, कम से कम तब तक के लिए आपसी विवादों के किनारे क्या नहीं रखा जा सकता था? और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले, इसकी चिंता है सभी आपके माध्यम से विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की जानना थी चाहूंगी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को कंजम्पशन चलाना जो नहीं है, चाहते, वो आप सिंचाई सदन के की मर्यादा हेतु नहीं होता रखना है। चाहते। माननीय सदन मंत्री जी ने बहुत चले, विस्तार से अपने बुनियादी मेरे सवालों प्रश्न को का आप उत्तर भी उठाएं, किया है। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते हैं हमारे नो। माननीय प्रधानमंत्री जी। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना, प्लीज जाइए अपने सदन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने अपने सदन पर। और ये सब कुछ हो रहा था विदेशी सांसदों के सामने। मतलब देश के विपक्षी सांसदों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि विदेशी मेहमानों के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि भाई जाम्बिया से आया ये विदेशी सांसदों का शिष्टमंडल भारत की संसद की कार्रवाई को करीब से समझ ही नहीं पाया। तो सीखने आए थे, देखने आए थे, समझने आए थे। और हमने क्या किया, हमने क्या मैसेज दिया, क्या भारत का मैसेज दिया? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र के मंदिर में विदेशी सांसद आ जाए और हमने क्या किया? मतलब सोचिए, विदेशी सांसद जो भारत से सीखने आए थे, उनको हम क्या सीख दे पाए, हम क्या सिखा पाए, हमने क्या मैसेज दिया? ये सब उस देश में हो रहा है, सोचिए, जहां अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये सब उस देश में हो रहा है जो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। और हमने क्या किया? मतलब यानी कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। ये सब उस देश में हुआ जहां हर साल करीब 2 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। ये सब उस देश में हुआ जो पर्यटकों की वजह से हर साल 13 लाख करोड़ कमाता है। ये पर्यटक भारत की जीडीपी में करीब 6% का योगदान करते हैं। ये आंकड़े बताना आपको जरूरी नहीं है। देखिए, इतना नहीं, पर्यटन मंत्रालय ने इस साल 1 लाख से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स को भारत घुमाने की योजना बनाई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि सितंबर के आसपास होने वाले G20 सम्मेलन से पहले विदेशी मेहमानों के सामने जो भद्र पिटवाई वो तो अलग। अब हो ये रहा है कि G20 सम्मेलन से पहले इन मेहमानों के जरिए भारत की संस्कृति, हमारी मेहमान नवाजी, भारत की सांस्कृतिक विरासत और लोकतंत्र और अतिथियों के प्रति हमारे सम्मान की भावना को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जा सके। यही मकसद है ना। इसके लिए कल ही बल्कि विजिट इंडिया इनिशिएटिव 2023 की शुरुआत की गई। मकसद यह है कि इस साल भारत आने वाले 1 लाख विदेशी प्रतिनिधि जब भारत की संस्कृति से अभिभूत होकर अपने अपने देश वापस जाएं, तो वो वहां जाकर एक तरह से भारत के ब्रांड एम्बेसडर साबित हो और बाकी लोगों को भी भारत घूमने के लिए प्रेरित करें। वो बताएं कि ये है भारत, ये है भारत, ये है ब्रांड इंडिया। लेकिन ब्रांड इंडिया में बदनामी ब्रिगेड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। जानते हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल के आखिर में आप जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार
G20 सम्मेलन का आयोजन होगा दिल्ली में। अब G20 की जो है प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20s। ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। यह है भारत की ताकत। इस समिट के दौरान अमेरिका, ये देखिए आप तस्वीरें, ये आपको पता होना चाहिए, गर्व करने वाली खबर है। ये इस समिट के दौरान अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के प्रधानमंत्री तक शामिल होंगे भारत में। G20 समिट इंडिया करने जा रहे हैं, इंडिया की प्रेसिडेंसी है। इसके अलावा इस समिट में यूएई, सऊदी अरब समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं संसद में? कुल मिलाकर खबर यह है कि भाई दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और उनके प्रतिनिधि उस समय भारत में होंगे। यह भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण होगा। लेकिन क्या गर्व के इस मौके पर भारत का विपक्ष भारत के सम्मान के साथ खड़ा होगा, या जो आज संसद में हुआ तब भी शायद वही होगा? राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर विपक्ष भारत की कूटनीतिक सफलता का हिस्सा बनेगा? और क्या दुनिया भर से आए इन मेहमानों को यह बताने में सफल हम रहेंगे कि हम अतिथि देवो भव की सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उसमें विश्वास भी रखते हैं, हम सब एक हैं? ये मेरे कुछ सवाल थे, लेकिन मुझे लगता है इसका जवाब है नहीं। क्योंकि ट्रेलर तो दिख चुका है G20 को लेकर भी, जो संसद में हुआ वो ट्रेलर मैंने आपको दिखाया। और G20 भारत में एक वर्ग अभी से इस बात से परेशान है कि भारत G20 जैसे शक्तिशाली समूह की मेजबानी करने वाला है। ये कैसे हो सकता है? भारत में होने वाले G20 समिट का लोगो सामने आते ही इन लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया। आपको याद होगा, सवालों के केंद्र में था, सवाल अभी से उठाने शुरू कर दिया। भाई G20 को लेकर भी लोग परेशान हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी, इंडिया कैसे इसकी मेजबानी कर सकता है? कोई नहीं समझ रहा आपका इंडिया मेजबानी कर रहा है। भाई आपका नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। G20 सम्मेलन का लोगो जिसमें कमल का फूल अंकित है, याद है ना आपको ये? अब विपक्ष ने आरोप लगाया कि G20 सम्मेलन के जरिए बीजेपी अपनी पार्टी के चिन्ह का प्रचार कर रही है। इस पर भी सियासत, G20 पर भी सियासत। अब ये लोग भूल गए कि 70 साल पहले जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे ना, तब 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी कमल के फूल को नेशनल एम्बलम का हिस्सा बनाया गया था। देखिए खैर ये टॉपिक नहीं है, ये आपको बताना था, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भारत जब जब दुनिया में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है ना, जब दुनिया में भारत का नाम होता है, जब दुनिया में भारत का डंका होता है, जब पूरी दुनिया भारत को सम्मान देती है, चाहे संसद में विदेशी सांसद आए हों, चाहे G20 हो, भारत के कुछ लोग, जिसे आप ब्रांड इंडिया की बदनामी ब्रिगेड भी कह सकते हैं, वो दुनिया में भारत को मिल रहे सम्मान से भी ना परेशान हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है ना, तब भी कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से देश के सम्मान में बट्टा लगाने से बाज नहीं आते हैं। ये ब्रांड इंडिया की कहानी को समझिएगा जो आपको समझा रहे हैं। आपको याद दिलाते हैं, याद करिए, मतलब विदेशी कोई भी आता है ना, उसके सामने ऐसी छवि पेश करने की कोशिश की जाती है इंडिया की कि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये हो रहा है। याद करिए ना, फरवरी 2020 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे। याद है आपको क्या हुआ था उस दौरान? कैसे देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया था, याद है आपको? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट में भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को ध्यान में रखते हुए ही इन दंगों की प्लानिंग की गई थी। विदेशी मेहमान आया और ये गैंग परेशान, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके। विदेशी मेहमान आ गया है ना, डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, और नरेटिव खड़ा किया जा सके कि भारत में अल्पसंख्यकों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। ये मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, लेकिन यार ये सिर्फ अकेला उदाहरण नहीं है। आपको याद होगा अभी पिछले महीने आपको ये तस्वीर याद है ना, यहां पर भी भारत की शान बढ़ रही थी, भारत को गर्व करने वाली तस्वीरें थी। ये विघ्न संतोषी लोग इससे भी परेशान हो गए कि पूरी दुनिया के विदेशी सैलानी, पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान और सांस्कृतिक ताकत को देखेगी। ऐसा भाई ब्रांड इंडिया कैसे प्रमोट हो रहा है, ये इंडिया के लोग परेशान होते हैं। आपको याद होगा यही पिछले महीने भारत के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह क्रूज अब पटना पहुंचा भी नहीं था, फेक न्यूज फैला दी गई, नदी में अटक गया, गंगा विलास अटक गया, अफवाहें फैलाई गई। कहा जाने लगा कि गंगा पर चलने वाले इस क्रूज पर शराब परोसी जाती है,
कोशिश की गई कि क्रूज के जरिए 51 दिनों के भारत भ्रमण पर निकले विदेशी पर्यटकों के मन में भारत की अच्छी छवि ना बन जाए, खराब छवि जाए, भारत को नीचा दिखाया गया। गंगा विलास के मामले में भी हुआ था और आपको याद होगा देश नहीं झुकने देंगे में हमने गंगा विलास को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज का सच भी आपको बताया था। दरअसल यहां भी विदेशियों के सामने भारत को बदनाम करने की होती है। ये विघ्न संतोषी लोग हैं यहां पर कुछ। सोचे दुनिया का सबसे लंबा आलीशान क्रूज क्या भारत की शान नहीं है भाई? सिर्फ अफवाहों के नाम पर भारत की उपलब्धि का अपमान क्यों? संसद से कहानी जो शुरू हुई है वो गंगा विलास तक आई है, अभी समझिएगा इसके पीछे कौन सा इकोसिस्टम है जो भारत की बदनामी में जिसका नाम होता है, मोदी विरोध में जो देश की सांस्कृतिक और उसकी संस्कृति का विरोधी हो जाता है। सोचिए सब उस भारत में हो रहा है। आज अपनी भारत की बात करिए ना, गर्व करिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहां है? इंडिया में। सोचिए सब उस देश में हो रहा है जहां मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? आप जानते हैं, इंडिया है। भारत, हमारा हिंदुस्तान, वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो देश जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो देश जिसको आईएमएफ कह रहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी 6.1 जीडीपी के साथ, चीन भी पीछे होगा, वो देश जो सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है, वो देश जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में आज दुनिया में 6ठे नंबर पर है। ये है भारत का कद। और विदेशी आते हैं तो आप बदनामी कराते हैं। देखिए भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इस समय भारत की 52 साइट्स हैं। अगर कोशिशें सफल रही और विघ्न संतोषी लोग अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पाए, भारत की बदनाम ब्रिगेड अगर ये कोशिशें सफल रही तो इनमें से बहुत सारी साइट्स को विश्व धरोहर घोषित कर दिया जाएगा और तब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश में दुनिया की सबसे ज्यादा विश्व धरोहरें मिलेंगी हमारे देश में। इन्हें देखने करोड़ों लोग भारत आते हैं। अब समझिए, जाम्बिया से जो सांसद भारत आए थे ना, वो इन्हीं साइट्स में से एक आगरा घूमने जाएंगे, जहां दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। तो ये सब गर्व करने वाली चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए, जब जाम्बिया का ये प्रतिनिधि दल आगरा में होगा तो इनके मन में क्या चल रहा होगा? ये तो सीखने आए थे, 2 मिनट में एडजर्न हो गई कार्रवाई, हो हंगामा शोर शराबा। ये लोग क्या सोच रहे होंगे? आप शायद सोच रहे होंगे कि जिस देश के माननीय सांसद अपने मेहमानों की परवाह नहीं करते हैं, उस देश के आम लोग बाहर से आए मेहमानों के साथ क्या क्या करते होंगे। ये डर कुछ हद तक सही भी है और आपने देखा भी है कि आरोप भी इस तरह के लगते हैं कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठते हैं। समझना जरूरी है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।